Hello guys, how are you? You're welcome in biology class. In the last video, we have completed menstrual cycle. Today, we will study fertilization and embryo formation. फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट यानी स्पर्म्स और फीमेल गैमीट यानी ओवम का फ्यूजन होता है। इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं और फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन जिसमें कि फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स वो फर्टिलाइजेशन जिसमें कि मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि ह्यूमन। इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के समय जो इंसेमिनेशन प्रोसेस, पहले इंसेमिनेशन प्रोसेस होता है, यानी कि मेल पेनिस के थ्रू, कपल्शन के समय मेल पेनिस के थ्रू स्पर्म्स को फीमेल की वेजाइना में रिलीज करता है। इसे इंसेमिनेशन कहते हैं। और यहाँ से ये सर्विक्स तक पहुँचता है और स्पर्म्स सर्विक्स तक पहुँचते हैं फीमेल के, और सर्विक्स से ये फीमेल के यूट्रस में एंटर करते हैं। यूट्रस में लगातार कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट होता है और जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिससे कि जो स्पर्म्स हैं वो रैपिडली स्विम करते हुए ये ओविडक्ट में एंटर करते हैं। और ओविडक्ट के भी पार्ट कौन सा, एम्पुला, एम्पुला रीजन में ये जो स्पर्म्स है वो एंटर करते हैं। ये एम्पुला रीजन है। ये हमने पढ़े थे, इसके ओविडक्ट के 3 पोर्शन थे, और ये स्थमस था, ये एम्पुला था, और ये थर्ड पार्ट जिसे हमने फिम्बरी जिसमें प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट था जिसमें कि ओव्यूलेशन के समय ओवम को रिसीव किया जाता है। तो ये वाला पार्ट एम्पुला रीजन है। एम्पुला रीजन में जो स्पर्म्स है वो एंटर करते हैं। इसी समय फीमेल के ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओवम रिलीज होता है और ये ओवम ओविडक्ट में एंटर करता है। ओविडक्ट के एम्पुला रीजन में एंटर करता है, जहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। यहाँ पर दिखाया हुआ है मेल और फीमेल, ये स्पर्म्स है और ये एग है, तो दोनों का फ्यूजन यहाँ पर एम्पुला रीजन में होता है। यहाँ पर एम्पुला रीजन में दोनों का गैमिट्स का फ्यूजन होता है। और फ्यूजन तभी होता है या फर्टिलाइजेशन तभी होता है जब मेल और फीमेल गैमीट एक साथ ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पर जब मिलते हैं एक साथ तभी फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि हर कॉपुलेशन के समय फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी हो। कब होगी, जब दोनों का ट्रांसपोर्टेशन साथ साथ होगा, मेल और फीमेल गैमीट का ट्रांसपोर्टेशन साथ होगा ओविडक्ट में, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन के समय आप यहाँ देखिए, फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म्स एग की जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आता है। ये जोना पेल्यूसिडा इसकी लेयर है और जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आते हैं स्पर्म्स, और जैसे इसके कांटेक्ट में आते हैं तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जिसके कारण कि ये देखो, ये कोरोना रेडिएटा की सेल्स हैं, तो इसका कवरिंग कर लेती हैं, जिससे कि केवल एक स्पर्म ही ओवम में एंटर कर पाता है, बाकी बाहर ही रह जाते हैं। तो इस तरह से जो एक स्पर्म है वो जोना पेल्यूसिडा और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करते हुए एंटर करता है, और इसकी पेनिट्रेशन में, ओवम में पेनिट्रेशन में हमने पढ़ा था कि जो स्पर्म्स है इसके आगे का जो पोर्शन होता है ये एक्रोसोम कहलाता है। और एक्रोसोम में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि
जो ये पेजोना पेल्यूसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके ओवम में के साइटोप्लाज्म में एंट्री करते हैं, यानी उसमें एंटर करवाने में हेल्प करते हैं। ये यहाँ पर जब फ्यूजन हो जाता है, एंटर हो जाता है ओवम में स्पर्म, एक स्पर्म में एंटर होता है, एक ओवम के साथ एक ही स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद हमने पढ़ा था कि जैसे ही एक ओवम में एक स्पर्म एंटर करता है, तो इस समय आपने पढ़ा था कि ओव्यूलेशन के समय ये एग की कौन सी स्टेज है, सेकेंडरी oocyte। तो इस समय फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले यहाँ पर सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा और जिसके रिजल्टेंट दो अनइक्वल सेल्स बनती है। एक बनती है सेकेंड पोलर बॉडी और दूसरा बनता है यहाँ पर ओवम। अब ओवम का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से ओवम का जो न्यूक्लियस है और स्पर्म का न्यूक्लियस है, दोनों में फ्यूजन होता है और दोनों के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप देखिए कि फ्यूजन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद, इस एम्पुला वाले रीजन में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद अब जो जाइगोट है उसमें लगातार माइटोटिकली डिवीजन होगा। लगातार यहाँ पर देखिए माइटोटिकली डिवीजन होगा और माइटोटिकली डिवीजन मतलब कि एक से 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 सेल्स। इस तरह से ये सेल्स लगातार माइटोटिकली डिवाइड होते हुए ये डिवाइड होती हैं और जैसे जैसे ये फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद ये डिवीजन स्टार्ट होता रहता है और साथ में जो ये जाइगोट है ये एम्पुला रीजन से इस्थमस रीजन में एंटर करता है और मूव करता है किसकी ओर, ये यूट्रस की ओर मूव करता है। तो इस समय ये जो सेल्स जो डिवाइड हो रही हैं इन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स कहते हैं और ये ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं और ये जो डिवीजन है ये क्लीवेज कहलाता है, क्लीवेज होता है और सेल्स ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। और ये जो जाइगोट है इसमें 8 to 16 सेल्स की जो स्टेज है इसे कहते हैं मोरूला स्टेज। इसमें 8 सेल्स हैं, इसे कहते हैं मोरूला स्टेज। तो मोरूला स्टेज यहाँ पर ही स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पर इस्थमस में ही मोरूला स्टेज आ जाती है और लगातार डिवीजन होता रहता है और इस तरह से जो मोरूला है वो ब्लास्टोसिस्ट में कंप्लीट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है ये वाली स्टेज में। ये है ब्लास्टोसिस्ट में, यानी कि ये जो सेल्स ब्लास्टोमियर्स थी ये इस तरह से अरेंज होती हैं कि एक तो आउटर सेल का स्ट्रक्चर बनाती हैं, आउटर सेल की लेयर बनाती हैं जिसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, और कुछ सेल्स ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स से अटैच होती हैं जिसे कहते हैं इनर सेल मास। ये इस तरह से ये ट्रोफोब्लास्ट से अटैच हैं। तो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल ये यहाँ पर ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया है और ये ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस में एंटर करता है तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है इसमें ये इससे अटैच हो जाता है और धीरे धीरे ये जो इनर सेल मास है ये एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट होकर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही ये इससे अटैच होता है एंडोमेट्रियम वॉल से, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एंडोमेट्रियम वॉल की यानी यूट्रस की सेल्स तेजी से रैपिडली डिवाइड होती है और जो एंडोमेट्रियम है वो ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरह से घेर लेता है, कवर कर लेता है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट इस एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड रहता है। इस कंडीशन को कहते हैं इम्प्लांटेशन और यही कंडीशन प्रेगनेंसी को शो करती है। तो इसे कहते हैं प्रेगनेंसी या इम्प्लांटेशन। कहते हैं कि जो एम्ब्रियो है वो जो यूट्रस है उससे अटैच हो गया है, इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस था इम्प्लांटेशन और साथ में इससे पहले फर्टिलाइजेशन और फिर इम्प्लांटेशन। थैंक यू।